Hello everyone, welcome to Tanaji IAS Academy. Myself Himani, and before going to our next lecture for geography optional, तो यहाँ पर हम लोग कुछ टर्म्स देखेंगे दैट इज फॉर आवर एकेडमी जो हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर आप डेली लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट विच हैव यू चूजन। उसके अलावा यहाँ पर आप स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज वाइज हम लोग आपको डिटेल्ड वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। अगर आप कोर्स पूरा देख चुके हो, सिलेबस उठा के देखो तो स्टेप बाय स्टेप टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको यहाँ पर लेक्चर डिलीवर करेंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पर एक्सेस मिल सकता है लाइव टेस्ट और क्विज का इन ऑर्डर टू एनालाइज कि आपकी परफॉर्मेंस किस लेवल की जा रही है। तो ये डेली बेसिस पे, इनफैक्ट जो आप बोल सकते हो कि मंथली बेसिस पे आपका रेगुलर चेकअप करने के लिए हम लोग इसको ऑप्ट कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस देते हैं उन लोगों को जो वन टाइम सब्सक्रिप्शन करते हैं। ऑलराइट, सो वेट मत करिए, जस्ट सब्सक्राइब इट। एंड मैं लिल बिट अपने बारे में भी बताना चाहती हूँ। सो आई एम हैविंग अ 5 year एक्सपीरियंस इन द ज्योग्राफी, okay, and I'm having experience in teaching the UPSC aspirants for this subject. Okay, हमारे सब्सक्रिप्शन जो plans है this has been listed according to the months. So if you're going for the 1 month plan, so rupees 7,000 you have to submit. Okay, and if you're going for the 36 month plan, so आप यहाँ पर overall जो price है that is 1,25,000 है, and quarterly अगर आप pay करना चाहते हैं तो that is near about 10,470. ओके, बुक्स एंड स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे एंड डिलीवर टू योर होम। सब्सक्राइब नाउ प्लीज। अगर आपको फ्री क्लासेस और यूट्यूब में आपको देखनी है हमारे कोर्सेज से रिलेटेड, इनफैक्ट जो फ्री क्लासेस है वो 10th अक्टूबर से लाइव जाएगी। इनफैक्ट नॉट ओनली फॉर द यूपीएससी बट अदर लाइक एमपीपीएससी एंड यूपीपीएससी एंड बीपीएससी के कोर्सेज के लिए भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो डोंट वेट, जस्ट सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। ओके, हमारा जो सेकंड टॉपिक है दैट इज द ड्रेनेज पैटर्न। ओके, इट इज अ टॉपिक दैट्स कम अंडर द ज्योग्राफी का ऑप्शनल। आप यूपीएससी का सिलेबस उठा के देखो तो ये जो ड्रेनेज पैटर्न है दिस मोस्टली क्वेश्चंस अराइज होते हैं इसके बारे में, और इनफैक्ट जो प्रीलिम्स में होता है बेसिकली उसमें ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा अराइज होते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। सो व्हाट डू यू लाइक meant by the drainage here? Okay, so drainage का मतलब क्या होता है? First of all we should know that. So drainage जो होता है that is a flow of water through the well defined channels. Okay, कोई भी particular आपको यहाँ पर channel दिख रहा है, ठीक है, इसमें जो drainage basin बन रहा है that is actually due to this river. तो रिवर जो है बेसिकली उसका माउथ होता है, ठीक है, और एक सोर्स होता है, राइट। सो ये जो आपको ट्रिब्यूटरीज दिख रही है, ट्रंक जो दिख रहा है दैट इज एक्चुअली द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर। सो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज ना हो। तो ट्रिब्यूटरीज आर एक्चुअली दे आर स्मॉलर इन साइज एंड दे कैन ऑलवेज बी ज्वाइनिंग द मेन रिवर, ठीक है, इस तरीके से वो ज्वाइन करिए। एंड ओवरऑल आप इसको ड्रेनेज बेसिन दे सकते हो। ये पूरा बेसिन है, ये पूरा ड्रेनेज कवर कर रहा है क्योंकि यहाँ पर ही जो फ्लो आपको रिवर का दिख रहा है उसने पूरा का पूरा मेंटेन करके रखा है इस बेसिन में। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो सी कि इस पूरे सिस्टम को हम लोग ड्रेनेज सिस्टम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको नेटवर्किंग दिख रही है, डिफरेंट जो रिवर चैनल्स है, इनफैक्ट उसके जो ट्रिब्यूटरीज है दे आर फॉर्मिंग, दे आर मेकिंग सम वन सिस्टम। कोई भी सिस्टम होता है उसमें पार्ट्स होते हैं। ओके, सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ यू कैन सी द रिवर्स। ओके, इसलिए इसको ड्रेनेज सिस्टम बोला गया है। ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है? देखो, अब यहाँ पर आपको रिवर्स तो बन रही है, ये जो आपका कुछ पैटर्न बन रहा है दैट्स इज ट्रंक इन नेचर। आप बोल सकते हो कि ट्री की जो बार्क होती है, जो होता है ट्रंक होता है, उस तरीके का ये पैटर्न बन रहा है, उसको रिसेंबल कर रहा है, ठीक है। तो ड्रेनेज पैटर्न are those patterns which can form by the rivers, streams, lakes in a particular drainage basin. अब वो किस तरीके से कोई मेन रिवर को ज्वाइन कर रही है, किस एंगल से ज्वाइन कर रही है, क्या पैटर्न बनाती है, वो सारी चीजें हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसी को हम लोग ओवरऑल बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रेनेज पैटर्न। ओके, सो वन मोर पॉइंट इज देयर दैट इज अ फैक्टर्स दैट इज अफेक्टिंग द ड्रेनेज, ठीक है। अब यहाँ पर आप पैटर्न देख रहे हो, अब वो किस तरीके से क्लासिफाइड है कि क्यों इस तरीके के पैटर्न बनते हैं। तो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स। एक आपकी होती है टोपोग्राफी ऑफ द लैंड, ठीक है। कोई भी टोपोग्राफी हो सकती है लैंड की, वो चेंज भी हो सकती है। सपोज करो अगर कोई भी रिवर है वो एक ऐसे जो रॉक लेयर के ऊपर फ्लो कर रहा है, या फिर वो हार्ड है, हार्ड इन नेचर है,
ओके और आगे की साइड अगर वो फ्लो किया, बिकॉज उसका जो फ्लोएज पाथ होता है दैट विल टेक अ लॉन्ग डिस्टेंस, जो अगर वो आगे के पोर्शन सपोज करो और थोड़ा सा डिस्टेंस उसने क्रॉस किया, तो सपोज वहां की जो लिथोलॉजी हमको मिलेगी रॉक की, दैट इज सॉफ्ट लेयर। सो वी कांट डिटरमाइन कि कहाँ की जो लेयर है वो हार्ड है फिर सॉफ्ट है, ठीक है। ये हमको वहां पर जियोलॉजिकल फील्ड में जाके स्टडी करना पड़ेगा कि कौन सी लिथोलॉजी में वो रिवर्स जो है फ्लो कर रहे हैं। ओके, so in this way the topography of the land, you know, they can be differ and they can varies, and in fact the gradient of the land is also one of the greatest factor that is affecting the drainage system। क्यों? क्योंकि अब हम ये नहीं बोल सकते, एस्टिमेट कर सकते, क्योंकि ऑल ओवर जो हमारा अर्थ होता है दैट इज ऑलवेज बी अनड्यूलेटिंग इन नेचर, ठीक है। सो इसमें जो है डिफरेंट टाइप के आपके क्या है, जियोमॉर्फिक फीचर्स प्रेजेंट है। अब ये जियोमॉर्फिक फीचर्स जो है, रिवर एक खुद ही एक जियोमॉर्फिक फीचर है। इनफैक्ट माउंटेन्स देख लो आप, प्लेट्यूज देख लो, प्लेन्स देख लो, तो ये सारे जो है वो फीचर्स प्रेजेंट है। तो जो ग्रेडियंट मेंटेन रहता है लैंड के ऊपर, दे कैन फॉलोइंग योर हायर एलिवेशन, ठीक है। हायर एलिवेशन पे भी रहता है और समटाइम्स दे विल बी गोइंग टुवर्ड्स द लोअर एलिवेशन। ओके, सो व्हाट हैपन हियर कि जो आपका रिवर है, क्या पता वो एलिवेशन जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम द हायर एलिवेशन टू द लोअर एलिवेशन, तो इट डिपेंड्स because the land is actually undulating in nature, so that's why gradient of the land is one of the main factor that is affecting the drainage। डेंड्रियाटिक पैटर्न की बात करते हैं, तो दीज आर द पैटर्न्स जो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ द ड्रेनेज पैटर्न्स। सो फर्स्ट इज द डेंड्रियाटिक पैटर्न। आप इस इमेज में भी देख सकते हो डेंड्रियाटिक पैटर्न जो है, अगर आपको ये वर्ड भी नहीं पता हो तो भी अगर आपको इमेज दे दी जाए तो आप इसको किससे रिसेंबल करोगे? ओबियसली यू कैन रिसेंबल इट विद अ ट्री बिकॉज इट इज रिसेंबलिंग द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज इन दिस वे, राइट। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द डेंड्रियाटिक इन नेचर। इनफैक्ट जो आपको ये रिवर चैनल जो होती है यहाँ की, दैट इज फ्लो द स्लोप ऑफ द ट्रेन। जिस डायरेक्शन में टेरेन का स्लोप जा रहा है उसी डायरेक्शन में आप देख सकते हो कि रिवर चैनल फ्लो कर रही है। इनफैक्ट जो ट्रिब्यूटरीज आप देखो कि अगर रिवर इस तरीके से जा रही है तो जो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी, राइट। उसी को जो मेन कोर्स है, जो मेन रिवर है, उसी को छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज बन के फाइनल जो ट्रिब्यूटरीज होगी वो आपकी मेन रिवर को ज्वाइन करेगी इन द स्लोप ऑफ द ट्रेन। ओके, सो कुछ एग्जाम्पल्स है जो रिवर्स होती है बेसिकली दैट इज फ्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ दिस इंडिया। सो वहाँ की जो रिवर्स होती है दैट इज फॉलोइंग दिस डेंड्रियाटिक पैटर्न। इनफैक्ट जो ये पैटर्न होता है दे कैन डेवलप्स इन अ टेरेन विच हैज अ यूनिफॉर्म लिथोलॉजी, ठीक है। वहाँ की जो लिथोलॉजी होनी चाहिए दैट इज यूनिफॉर्म इन नेचर। अगर जैसे सपोज कर रॉक लेयर है, या तो वो सैंडस्टोन होगा, पूरा का पूरा सैंडस्टोन होगा, या तो वो पूरा का पूरा लाइमस्टोन होगा, ठीक है, या फिर कोई भी रॉक लेयर हो सकती है, ठीक है, बट यूनिफॉर्म होनी चाहिए। एंड वी कैन से दैट की जो फॉल्टिंग इन जॉइंटिंग की फिनोमिना वहाँ पर अकर होंगी दैट इज इनसिग्निफिकेंट इन नेचर। ओके, अब बात करते हैं हम लोग रेडियल पैटर्न के बारे में। सो रेडियल पैटर्न जो होता है, यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो कि क्यों इसको रेडियल बोलते हैं। बेसिकली व्हेन द रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ हिल एंड दे कैन फ्लो इन ऑल द डायरेक्शन। अब आप यहाँ पर सपोज करो बीच में हिल है और ऑल द डायरेक्शन से आप देखो ये ट्रिब्यूटरीज जो है बेसिकली, तो ये आपको मेन रिवर को ज्वाइन कर रही है इन दिस वे, ठीक है। तो इसका मतलब जो हिल से है दैट इज फ्लोइंग आउटवर्ड फ्रॉम द हिल इन द ऑल डायरेक्शन, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द रेडियल पैटर्न। ओके, सो इस तरीके के पैटर्न को हम लोग डोम शेप भी बोल सकते हैं। ओके, एंड इनफैक्ट जो महानदी एंड सन रिवर होती है, जो एक मैकाल हिल होता है, वहाँ मैकाल हिल से ही ओरिजिनेट होती है। तो उस तरीके से अगर वो वहां से ओरिजिनेट हुई है और उसका जो फ्लोएज है दैट इज अक्रिंग इन द डिफरेंट ओरिएंटेशन, डिफरेंट डायरेक्शंस में, सो दैट्स व्हाई दे आर रिसेंबलिंग दिस रेडियंट पैटर्न। ओके, now moving to the third type of the dendritic pattern, that is a trellis pattern. So basically trellis में क्या होता है कि जो भी river होती है that is joined by its tributaries at approximately right angle, ठीक है। ये आपकी main river है और इसमें जो आपकी ये जो ट्रिब्यूटरीज है वो ज्वाइन हो रही है, दैट विल ऑलवेज बी अकर एट समवॉट नियर टू योर राइट एंगल, तो दैट्स व्हाई दे आर ट्रेलिस इन नेचर। इनफैक्ट ये टाइप का जो पैटर्न है वो आपको कहाँ दिखाई देगा? हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स में, और वो हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स ऑलवेज भी दे शुड बी ऑल्टर्ड इन बिहेवियर, ठीक है। अगर एक हार्ड है तो एक सॉफ्ट होगा, एक हार्ड है तो एक सॉफ्ट होगा, ये लेयर आपकी पैरेलली एक दूसरे के साथ ऑल्टर कर रही है। तो इस टाइप का अगर हमें लिथोलॉजी दिखती है तो वहां पर क्या होगा? ट्रेलिस पैटर्न डेवलप्ड हो जाएगा। इनफैक्ट जो रिवर्स है हायर हिमालयाज की, they can show this type of pattern. Okay,
Now the fourth one is the centripetal pattern. You can see here, अब आपको लग रहा होगा कि it is resembling it is same of that of radial pattern, but it is not. ठीक है, although ये जो है circular in direction में लग रहा है, but इसमें यही like difference है कि जो discharge और river water है that is moving into the depression. ठीक है, ये depression है तो मतलब all direction से तो ये move हो रहा है, but into the depression or you can say the lake from the all direction हो रहा है. बल्कि जो radial था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि वो बाहर की साइड मूव हो रहा है, राइट. सो दिस इज द ओनली डिफरेंस इन बिटवीन दिस टू टाइप ऑफ पैटर्न. इनफैक्ट सेंट्रीपेटल जो ड्रेनेज वाटर होता है दैट इज फ्लोइंग इनटू द दिस डिप्रेशन, दैट इज द सेंटर पॉइंट. और जो जितने भी स्ट्रीम्स है लद्दाख रीजन्स के, दैट इज फॉलोइंग दिस टाइप ऑफ सेंट्रीपेटल पैटर्न. ऑलराइट, नाउ रेक्टेंगुलर पैटर्न के बारे में हम देखते हैं. तो रेक्टेंगुलर पैटर्न आप देखो, ये सपोज करो रॉक लेयर है. ऑलराइट, इस रॉक लेयर में देखो कि जिस तरीके से ये आपकी फ्लो हो रहा है रिवर का, इनफैक्ट द ट्रिब्यूटरीज दे आर एक्चुअली लाइक ज्वाइनिंग द मेन रिवर, सो दे आर एक्चुअली डेवलपिंग ऑन द स्ट्रांगली ज्वाइंटेड रॉक लेयर. जो भी यहाँ पर लेयर होगी दैट इज स्ट्रांग इन नेचर एंड दे हैव द जॉइंट्स इन देम. ऑल राइट, सो जो रॉक्स होती है दैट इज हैविंग द टू डायरेक्शन ऑफ ज्वाइंटिंग. ठीक है, सो ये टू डायरेक्शन की जो ज्वाइंटिंग दिख रही है यहाँ पर आपको, जैसे कि सपोज करो ये आपकी ज्वाइंट्स है, दे कैन बी नियर टू योर राइट एंगल एंड दे कैन ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो इस टाइप के रॉक्स में जो जिसकी संभावना होती है तो उसमें रेक्टेंगुलर पैटर्न जो ड्रेनेज पैटर्न होता है वो डेवलप्ड होता है. सो फॉर एग्जाम्पल द अरुण रिवर ऑफ द नेपाल, दैट इज like exhibiting this type of pattern. All right, now about the parallel pattern, if we talk about, so parallel patterns of some, the patterns of some rivers, they can caused by the steep slope with some रिलीफ. ओके, सो स्टीपनेस होनी चाहिए जहाँ रिलीफ में वो फ्लो कर रही है पैरल जो रिवर्स होती है, एंड लाइक दोज रिवर्स विच आर दे आर रिसेंबलिंग दिस टाइप ऑफ पैटर्न. एंड इनफैक्ट इस दिस इमेज में भी आप देख सकते हो कि ये जो पैरलिटी मेंटेन है, ये ट्रिब्यूटरीज किस तरीके से पैरल है एंड दे आर ज्वाइनिंग द मेन रिवर. इनफैक्ट जो स्ट्रीम्स है दे आर ऑलवेज बी स्विफ्ट एंड स्ट्रेट इन नेचर एंड दे आर हैविंग वेरी फ्यू ट्रिब्यूटरीज एंड दे आर फॉलोइंग like flowing in the same direction of the main river. Okay, जो वेस्टर्न घाट में जो रिवर्स पाई जाती है, ओके, तो वहाँ उसका जो डिस्चार्ज होता है, वो लोग जो वाटर का डिस्चार्ज करते हैं दैट विल बी इनटू द अरेबियन सी एंड दे आर रिसेंबलिंग दिस टाइप ऑफ पैरल पैटर्न. नाउ द next type of the pattern is the barb pattern. Okay, now the drainage pattern wherein you can see कि जो tributaries होती है they are forming the obtuse angle with the main stream. Okay, तो with the main river, so they are appear like a point of river. अब तुम्हारी main stream जो है वो इधर जा रही है, ठीक है, और उसके साथ आप देखो कि वही डायरेक्शन में obtuse angle में वो join होकर ये tributary उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है जहाँ पर रिवर फाइनली आगे की साइड मूव हो रही है. सो उस तरीके के हमको पैटर्न को बोलते हैं बार्ब पैटर्न. ओके, सो दिस इज ड्यू टू द कैप्चरिंग, जिसको रिवर कैप्चरिंग बोला जाता है, एंड हैज बीन कॉज्ड द मेन रिवर टू फ्लो इन अ डायरेक्शन दैट इज ऑपोजिट टू इट्स ओरिजिनल वन. ओके, सो दैट्स व्हाई हम लोग इसको रिवर कैप्चरिंग बोलते हैं. इनफैक्ट एक टाइप की रेयर पैटर्न है, ये हमें काफी कम मिलता है बार्ब पैटर्न जो देखने को, ड्रेनेज पैटर्न. अरुण रिवर जो नेपाल के, दैट विल एग्जिबिटिंग दिस टाइप ऑफ पैटर्न ऑल्सो. ओके, अब एनुलर पैटर्न के बारे में हम पढ़ते हैं. एनुलर पैटर्न इज सर्कुलर पैटर्न बोला जाता है. इनफैक्ट दे कैन बी फॉर्म व्हेन द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द मास्टर जो कंसिक्वेंट स्ट्रीम्स होती है दे कैन बी ट्रेवलड इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल. ओके, तो सर्कल के जो कंसिक्वेंट स्ट्रीम्स है आपकी, जो मेन मास्टर स्ट्रीम है, दैट कैन बी डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल्स. तो वी कैन से दे आर फॉर्मिंग द एनुलर पैटर्न इन दिस वे. इनफैक्ट जो ये पैटर्न होता है दे कैन बी डेवलप्ड ओवर द डाइसेक्टेड डोम माउंटेन्स, जो मैच्योर है एकदम, जो मैच्योर डोम माउंटेन्स जो होते हैं डोम शेप के, और इनफैक्ट उसमें बहुत सारे डाइसेक्शन देखने को मिलते हैं. देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्ट्स एंड जॉइंट दे कैन बी अपीयर्ड इन दैट. तो उधर ये पैटर्न देखने को मिलता है. एंड सीरीज ऑफ ऑल्टरनेट बैंड्स जो होते हैं हार्ड एंड रॉक के, उधर ओवरलैप करते हैं. सो उस तरीके के मतलब एनुलर पैटर्न जो होता है उधर देखने को मिलता है. और एग्जाम्पल है नीलगिरी हिल्स जो तमिलनाडु और केरला में प्रेजेंट है. सो इन दिस वे दे आर अडॉप्टिंग दिस एनुलर पैटर्न ओवर हियर. ऑलराइट, पिनेट ड्रेनेज पैटर्न आप यहाँ पर देख सकते हो. पिनेट का मतलब दे कैन बी डेवलप्ड इन अ नैरो वैली दैट इज फ्लैंक्ड बाय द स्टीप रेंजेस. ठीक है, नैरो वैली जहाँ पर स्टीपनेस आपको दिखाई दे रही है, साइड में जो स्टीप रेंजेस है, तो उधर ये देखने को काफी मिलता है. इनफैक्ट जो ट्रिब्यूटरीज होती है दे कैन बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द स्टीप साइड ऑफ द पैरेलल रिजेस. अब सपोज करो यहाँ पर रिजेस प्रेजेंट है, तो ये जो रिजेस है आपकी वो पैरेलल, ये आपकी स्टीप होगी, राइट. सो वहां से ट्रिब्यूटरीज निकल के फाइनली ये मेन रिवर को ज्वाइन कर रही है एंड दे आर फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द रिवर. ओके, सो
अपार्ट फ्रॉम दैट दे कैन ऑल्सो बी रिसेंबलिंग द वेन्स ऑफ अ लीफ। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वेन के जैसे वेनलेट के जैसे लग रहा है, कोई भी लीफ के अंदर जो वेन्स होती है, इट्स सिमिलर लाइक दैट। एंड ड्रेनेज नेटवर्क ऑफ द अपर सन एंड नर्मदा रिवर्स दे कैन बी रिसेंबलिंग दिस टाइप ऑफ पिनेट ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है। और जो ये रिप पैटर्न होता है, जैसे रिप्स प्रेजेंट रहती है हमारी बॉडी में, ठीक है, तो बेसिकली उसको रिसेंपल करता है। एंड दे कैन बी डेवलप्ड इन द माउंटेनियस एरियाज, जहाँ पर आपको डिफरेंट जो ब्रॉड कैटेगरी की वैलीज दिखती है वो एकदम फ्लैंक्ड आउट हो जाती है बाय पैरेलल रिजेस, एंड दे आर हैविंग द स्टीप हिल साइड स्लोप्स। ठीक है, जो हिल्स वहां पर प्रेजेंट रहते हैं, दे कैन ऑलवेज बी स्लोपी एंड दे कैन बी ऑलवेज बी स्टीप इन नेचर। So Jhelum River जो है in Kashmir, they can receive the numerous tributaries from both the side in this way due to the steep hill, and thus they are forming this type of pattern. इस pattern को हम लोग herringbone drainage भी बोलते हैं। ठीक है। सो ये था आपके ऑल ओवर ड्रेनेज के बारे में। इनफैक्ट हम लोग और भी ड्रेनेज एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। इनफैक्ट जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस है, मैं फिर से बताना चाहती हूँ, डेट इज इनिशिएटिंग फ्रॉम द 10th of October। सो भूलिएगा मत, आपने अभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उसके अलावा आप यहाँ पर देख लीजिए कि जो भी फैसिलिटीज है ऑनलाइन क्लासेस से लेकर रिकॉर्डेड लेक्चर से लेकर डिस्कशन क्लास तक आपको प्रोवाइड की जाएगी, हमारी क्लासेस होगी। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, जीमेल आईडी भी दी गई है, और हमारी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको स्कॉलरशिप के लिए करना है रजिस्ट्रेशन, तो आप खाली 10th अक्टूबर को 5 PM तक ही कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी एग्जाम होगा दैट विल यू कैन से कि 11 अक्टूबर को 12 PM से 1 PM तक होगा लाइव टेस्ट। ओके, सो हरी अप, डोंट वेट, just subscribe our channel and register here. Thank you so much.